उपदेशों का पवित्र दान, धम्म उपदेश के प्रति चिंतन मनन। आषाढ़ से अश्विन पूर्णिमा तक धम्म के विचार लोगों तक पहुंचाने वाली सदियों से चली आ रही परंपरा वर्षावास। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। महामानव, महाकारुणिक तथागत बुद्ध, चक्रवर्ती सम्राट अशोक, राजे शिवाजी, माता जिजाऊ, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, छत्रपति शाहू महाराज, भारतीय संविधान के शिल्पकार एवं बुद्ध एवं धम्मा ग्रंथा के निर्माते महामानव बाबा साहब अम्बेडकर, माता रमाई, सभी महापुरुषों को मैं अभिवादन करता हूँ। मेरे गुरु आर्य नागार्जुन, भदंत आर्य नागार्जुन सुरेश ससाई जी, उनको नमन करता हूँ। विषम बुद्धा सुनने वाले सभी श्रावक संघ को अभिनंदन करता हूँ। आज जो अर्याष्टांगिक मार्ग में जो सबसे पहले है सम्यक दृष्टि, इस बारे में आपके सामने धम्मदेशना दे रहा हूं। जैसे अष्टांगिक मार्ग में पहले जो प्रज्ञा होती है, इसमें सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प आता है। जो शील मार्ग होता है उसमें सम्यक वाचा, सम्यक कर्मांत और सम्यक आजीविका आता है। और जो समाधि मार्ग होता है उसमें सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि, ये इस तरह से प्रज्ञाशील समाधि, इसका मतलब है कि सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाचा, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि, इस तरह से तथागत बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग हमको बताया। इसको मध्यम मार्ग भी कहते, ये एक फोल्ड पाथ या फिर मिडल पाथ, इस तरह से इसको कहते हैं। तो ये जो 8 अंग है, 8 मार्ग है, इसमें ऐसा नहीं कि कोई मार्ग श्रेष्ठ है, कोई मार्ग कम है, ऐसा नहीं है। सभी मार्ग ठीक है, सभी मार्ग बराबर है। जब आदमी जब जीवन जीता है तो उसको इन सभी 8 मार्ग पर चलना पड़ता है। 8 मार्ग का उसको जीवन में संबंध आता है जीवन जीते समय। ऐसा मन नहीं कि मैं सम्यक दृष्टि से जीऊंगा तो सम्यक संकल्प अलग रहेगा, ये क्रम भी है। लेकिन आदमी जब जीवन जीता है तो ये सभी मार्ग को आवश्यकता होती है, इसलिए ये सभी जो मार्ग है वो बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा जो अष्टांगिक मार्ग है, ये अगर इस मार्ग को हम समझे, सही तरीके से समझे,
तो हम बहुत काफी अपने दुख का निवारण कर सकते हैं, दुख को दूर कर सकते हैं। इसलिए हमें हर एक मार्ग पर एक चिंतन करना आवश्यकता होती है कि हम हर एक मार्ग को जीवन में कैसे उतारें। ये मार्ग जो है ये सिर्फ किताब में लिखने के लिए नहीं है या फिर दूसरे को बताने के लिए नहीं। ये पूरा जो अष्टांगिक मार्ग है ये जीवन को विशुद्ध करने वाला है, जीवन को पवित्र बनाने वाला है, जीवन को ज्ञान देने वाला है, जीवन को अरहत पद तक पहुंचाने वाला मार्ग है। इसलिए काफी महत्वपूर्ण है। और बाबा साहब आम्बेडकर भी अष्टांगिक मार्ग को बहुत मानते हैं। इसलिए हम अष्टांगिक मार्ग के बारे में अभी हर एक दिन हर एक विषय पर आपके सामने धम्म देशना देते रहेंगे। तो आप अवश्य अष्टांगिक मार्ग को आप अवश्य देखें और उसमें अवश्य आप उस पर चलने का प्रयास करें। अष्टांगिक मार्ग को आप कम महत्व मत दें, इसको आप बहुत महत्व देना चाहिए। और मेरी इच्छा है कि ये बहुत महत्वपूर्ण मार्ग आपके सामने हम बताने जा रहे हैं, तो उसका आप पूरेपूर लाभ उठाएंगे और वो समझने की कोशिश करेंगे। अगर कोई बात समझ में न आए तो हमारा जो मोबाइल नंबर आपके पास आप दिया है इसके साथ में, तो आप अवश्य हमसे संपर्क करें और उस बारे में आप जानकारी लेने की कोशिश करें। लेकिन इस मार्ग को आप मत छोड़े, ये बहुत ही अच्छा है, महत्वपूर्ण है। तो हम इस मार्ग में जो तथागत बुद्ध ने कहा कि आर्य अष्टांगिक मार्ग में मैं जो शब्द कह रहा हूँ आपके सामने, मैं जो शब्द कह रहा हूँ ये इसके तरफ आप ध्यान देंगे कि मैं कह रहा हूँ आर्य। आर्य ये पाली का शब्द है, आर्य यानी श्रेष्ठ। तो आप भी आर्य शब्द कहते जाएंगे। आपको जब भी इस शब्द को उच्चार करना है तो आप क्या कहेंगे, आर्य पाली का शब्द का इस्तेमाल करेंगे। कभी कभी पाली के शब्द का जो ट्रांसलेट होता है वो गलत तरीके से होता है, तो उसका मतलब मीनिंग भी कुछ लोग गलत निकालते हैं। इसलिए जो पाली का शब्द है आर्य, तो हम उसको आर्य करके उसका अपने शब्द में वापर करना चाहिए। तो आर्य अष्टांगिक मार्ग यानी नोबल एट फोल्ड पाथ। सम्यक दृष्टि, सम्मा दिट्ठी पाली में कहा जाता है। पाली में क्या, सम्मा दिट्ठी का मतलब है राइट विजन, राइट व्यू, उसको कहते हैं राइट व्यू, राइट अंडरस्टैंडिंग। यानी सम्मा यानी नोबल, सर्वोत्कृष्ट, ठीक सही। राइट का मतलब है उचित। तो सम्मा दिट्ठी का मतलब है उचित दृष्टिकोण, उचित मानसिकता, उचित हमारी विचारधारा। ये है सम्यक दृष्टि का मतलब। अगर हमारी विचारधारा अच्छी है, हमारी मानसिकता पहले बनाने की आवश्यकता है। जब कभी भी कार्य में अगर हमारी मानसिकता अच्छी बन गई तो बाकी के सब काम अच्छे होंगे। इसलिए हमें मानसिकता को अच्छी मानसिकता बनाने की आवश्यकता है। सम्यक दृष्टि के बारे में आपके सामने, इस विषय के बारे में आपके सामने बात रखते हैं। सम्यक दृष्टि यानी राइट विजन। तो ये अष्टांगिक मार्ग में सबसे पहला इसको स्थान दिया है। सम्यक दृष्टि को अष्टांगिक मार्ग में पहला स्थान दिया है। तो इसलिए बुद्धन धम्म में ये लिखा है कि उसको पहला स्थान क्यों दिया है, इस बारे में बुद्धन धम्म में लिखा गया है। तो उसमें कुछ विशेषता है, सम्यक दृष्टि में कुछ विशेषता है, इसलिए उसको पहला मार्ग दिया है, पहला अंग बताया है। तो जो विशेषता क्या है
इस बारे में हम आपके सामने अभी बात रखेंगे। पहला जो है ये श्रेष्ठतम है, यानी अष्टांगिक मार्ग में यही श्रेष्ठतम यानी एकदम पहला और श्रेष्ठ है। श्रेष्ठतम का मतलब है ये अच्छा है, सबसे अच्छा है, क्योंकि इससे अपनी जो है ना मानसिकता तैयार हो जाती है। अष्टांगिक मार्ग ये सम्यक दृष्टि है, ये अपनी मानसिकता तैयार करती है, अपना विजन तैयार करता है। जैसे हमारे जो चित्त है, चित्त में बचपन से बहुत सी बातें चित्त में संग्रहित होती है, और उसी प्रकार जैसे जैसे हमारे पर संस्कार होते हैं उसी प्रकार हमारा मन संस्कारित हो जाता है। तो जो जैसे भी संस्कार उसके मन पर प्रभाव डालते हैं उसी संस्कार से वो काम करता है। तो उसकी जो मानसिकता कैसे होंगी, जैसे उसके संस्कार पूर्व के संस्कार है उसी प्रकार उसकी मानसिकता होगी, उसका दृष्टिकोण उसी प्रकार का होगा। तो सम्यक दृष्टि ये है कि उसके मानसिकता को बदलाती है, उसके दृष्टिकोण को बदलाती है। अगर उसकी मानसिकता गलत है, उसकी मानसिकता अनुचित है, उचित नहीं है, ये स्वयं के लिए हानिकारक है, समझ लो समाज के लिए हानिकारक है, ऐसी गलत मानसिकता है, तो उस मानसिकता को पहले चेंज करना पड़ेगा, बदलाना पड़ेगा। और जब वो सम्यक दृष्टि आ जाएंगी उसमें, यानी उसकी मानसिकता बदल जाएंगी, तो वो दूसरे मार्ग पर काम कर सकता है, अष्टांगिक मार्ग के दूसरे मार्ग पर वो काम कर सकता है। जैसा वो तथागत बुद्ध ने कहा कि पहला जो है उन्होंने आर्य सत्य बताए, ये आर्य सत्य पूरे जानना चाहिए, तभी 8 मार्ग पे हम काम कर सकते। तो ये जानने का दुख कैसा होता है, दुख की निर्मिति कैसी होती है, तथागत बुद्ध ने दुख को अपना फाउंडेशन धम्म का बताया। इसका मतलब ये सब जानना चाहिए, ये जानने का काम सम्यक दृष्टि का है, सम्यक दृष्टि का है। दुख कैसा होता है, दुख के कौन से कारण होते हैं, फिर दुख का कैसा निवारण किया जाता है, निवारण का कौन सा मार्ग है, ये सब पहले की जो बातें हैं वो सम्यक दृष्टि को तैयार करना है, अपने मन में तैयार करना है। दुख के बारे में आपको सबको जानकारी है कि दुख जो पहले जो है हमारे मन में पैदा होता है, यानी अपने दुखद वेदना जब होती है तब आदमी दुखी होता है। जैसे हमने कई देखे कि कुछ भिक्षु बिना चप्पल से धूप में भी चल सकते हैं, है कि नहीं? तो क्यों चल सकते हैं? क्योंकि उन्होंने अपने पैर को इस तरह से संस्कार दिया कि उसको धूप में चलने के बाद में, गर्म जगह पे चलने के बाद में भी उसको सेंसेशन नहीं होता, उसको वो चेतना मन तक जाती नहीं, क्योंकि उसने जो पैर को उस तरह से आदत लगाई है, तो उसको वेदना होती नहीं। जब उसको वेदना नहीं होती तो उसको दुख भी नहीं होगा। हम ऐसे आप चलेंगे गरम रास्ते पर, चाहे जो पूरा गर्म है उसके आप चलेंगे तो आपके पैर जलेंगे, आपको चलना नहीं होगा, आप मुश्किल करेंगे, क्योंकि ये बात आपके संस्कार में नहीं आई। तो इसी तरह से जो बात हमारे संस्कार में आती है तो पहले उस तरह के हमारे संस्कार बन जाते हैं। किसी के घर में कोई संस्कार आता है, किस तरह से संस्कार रहते हैं, अलग अलग संस्कार रहते हैं, तो अलग अलग संस्कारों से उसका मन पहले संस्कारित हो जाता है। जब हमें उसको अच्छी बात बताना है, उसका दृष्टिकोण बदलाना है, तो हमें सम्यक दृष्टि के जरिए, इसके जरिए हम सम्यक उसका जो स्वभाव है उसके वेदना को हम चेंज कर सकते हैं। इसलिए ये श्रेष्ठतम है और ये प्रथम है। तो प्रथम सम्यक दृष्टि ये समझाती है कि दुख कैसा पैदा होता है और दुख का निवारण कैसा हम किया जाते हैं, उसके कौन से कारण है। इस विषय को पहले वो समझाने की कोशिश सम्यक दृष्टि के माध्यम से किया जाता है। तो इसके पहले हमने अपने प्रबोधन में
दुख के बारे में आपके साथ आप धम्मदेशना दी है, इसलिए हम उसको अभी रिपीट नहीं करना चाहते कि आप सब लोगों ने सुना होगा। फिर अभी युशियन बुद्धा ये YouTube पर दिखाया जाता, उसमें भी आप देख सकते हैं। तो दुख के बारे में पहले हमने बताया है, इसलिए हम अभी ये जो है सम्यक दृष्टि ये श्रेष्ठ और पहले इसलिए है कि इसमें हमें एक हमारे जो मन में जो अंधेरा होता है, अंधियारा होता है, वो अंधियारा दूर करने का काम सम्यक दृष्टि करती है। अगर हमारे इसमें अज्ञान है, अंधेरा है, तो अज्ञान का अंधेरा है समझ लो, तो हमें कोई मार्ग दिखाई नहीं देगा, कोई मार्ग दिखाई नहीं देगा। तो अगर इस अज्ञान का अंधियारा अगर उसको हम हटा देंगे तो हमारा मन प्रकाशमय हो जाएगा, तो हमको सारी चीजें दिखाई देगी। तो ये जो काम है अंधकार हटाने का काम, अज्ञानता को पूरी तरह से जो हमारे मन में है, अलग अलग प्रकार का अज्ञान है, ये सभी प्रकार का अज्ञान हटाने का काम, दूर करने का काम सम्यक दृष्टि के विचारधारा से हमको करना पड़ेगा। तभी हमारी जो विचारधारा है, हमारी मानसिकता, ये सम्यक बन सकती है, और सम्यक बनाना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। अब आप इसके लिए ये मत कीजिए कि ये कोई ज़रूरी नहीं है, ऐसा नहीं, ये बहुत आवश्यक है कि हमारी दृष्टि ये सम्यक कैसी बने। सभी के पास विचारधारा है, सभी को मानसिकता है, सभी के पास दृष्टिकोण है, लेकिन हमें अपने दृष्टिकोण को कैसा बनाना है? अपने दृष्टिकोण को सम्यक बनाना है। सम्यक का मतलब है एक उचित राइट विजन, एक उचित ऐसी मानसिकता हमारी इस सम्यक दृष्टि के माध्यम से हमें बनाना है। जब हमारी मानसिकता अच्छी बन जाएंगी तो सारे रास्ते पे हम अच्छी तरह से चल सकते हैं, सभी मार्ग को हम अच्छी तरह से जान सकते हैं। अगर हमारी मानसिकता ही ठीक नहीं है, हमारा दृष्टिकोण ही ठीक नहीं है, हमारा नजरिया ठीक नहीं है, हमारी विजन ठीक नहीं है, तो बाकी मार्ग को हम कैसे देख सकते हैं? बाकी मार्ग को हम देख नहीं सकते। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने द बुद्धा एंड धम्मा में सम्यक दृष्टि पहले क्यों, इस बारे में एक स्पेशल उन्होंने एक चैप्टर बनाया है, एक विशेष प्रकार के उसका प्रकरण दिया है बुद्ध धम्म में। तो इसलिए हमें सोचना चाहिए कि सम्यक दृष्टि जो है ये पहली है और श्रेष्ठतम है। इसलिए सेकंड उन्होंने कहा कि श्रेष्ठ जीवन की, हर एक आदमी को श्रेष्ठ जीवन जीना है, हर एक आदमी का अधिकार है, और हर एक आदमी को चाहिए कि वो इंसान है, मानव है, तो उसको श्रेष्ठ जीवन जीना ही है। नहीं तो फिर मानव के जन्म में आकर आपको कुछ फायदा नहीं है। जब आप मानव के जन्म में आए तो हमें श्रेष्ठ जीवन जीना ही पड़ेगा, श्रेष्ठ जीवन जीना ही पड़ेगा। अगर हम अभी श्रेष्ठ जीवन नहीं जी रहे तो हमें अभी से संकल्प करना पड़ेगा कि हमें कोई भी हालत में श्रेष्ठ जीवन जीना है। श्रेष्ठ जीवन इसलिए होता है कि आदमी स्वयं को निर्मल बनाता है और दूसरों को भी निर्मल बनाता है। स्वयं अच्छा बनेगा और दूसरे को भी अच्छा बना सकता है। इसलिए हमें इस सम्यक दृष्टि को पहले सीख करके, सम्यक दृष्टि को पहले जान करके, हमें जो अंधकार से अपने चित्त को, मन को मुक्त करना है। और ये चाबी है, ये अष्टांगिक मार्ग की चाबी है। चाबी का मतलब जो है कि ये अष्टांगिक मार्ग को आगे बढ़ाते, जैसे हम किसी चाबी खोल के दरवाजा को ये करते और आगे घर में घुसते, उसी प्रकार अष्टांगिक मार्ग में हमको तैयारी करने के लिए, अष्टांगिक मार्ग को जानने के लिए
हम ये आवश्यक है कि सम्यक दृष्टि को हम अच्छी तरह से जाने, उसको समझे। मध्यम मार्ग क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, इसको हम अच्छी तरह से जाने। अगर असत्य को हम सत्य समझे तो फिर हम असत्य ही काम करते जाएंगे। तो इसलिए हम सत्य और असत्य को जाने। सत्य है तो सत्य क्यों है, किस तरह से, और ये असत्य है तो असत्य क्यों है, ये तो सम्यक दृष्टि में जाना जाता है कि ये हर एक जगह सोचने के लिए मजबूर कर देते हैं। ऐसा नहीं, ऐसा एक छोटा बच्चा है, वो बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन उसको समझता नहीं कि ये अच्छा काम है, मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ, ये कुछ समझता नहीं। हम देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चों को वंदना पढ़ाते हैं तो पढ़ जाते, अच्छी बात है। फिर वंदना का अर्थ बताओ तो वंदना का अर्थ भी बताते। किसी को पाठांतर हो जाता है, याद कर लेता कि ये अष्टांगिक मार्ग है, ये याद तो कर लेता, लेकिन उसको जानता नहीं, उसको जानता नहीं। और हमारे समाज में यही बात हो रही कि याद तो हम सबको है, सभी लोगों को पूरे मार्ग याद है, लेकिन उसको गहराई से चिंतन करके उसको जानने की कोशिश करें। कुछ लोग तो जानते होंगे, कुछ लोगों को ज्यादा अध्ययन भी किया होगा किसी ने, लेकिन हम चाहते कि सब के सब जितने भी लोग हैं वो अष्टांगिक मार्ग को जाने, चाहे अज्ञानी हो, चाहे अनपढ़ हो, कम लिखा पढ़ा हो, वो सबको जानने की करें कि अष्टांगिक मार्ग को कैसे हम समझे, जाने। इसलिए हमने इसके लिए जो सम्यक दृष्टि को पहले पहचानने की आवश्यकता है। तो अभी मैं आपसे ये कहता हूँ कि ये जो हमारे जो प्रबोधन है, ये प्रबोधन धम्मदेशना, ये यूशियन बुद्धा जो है यूट्यूब पे दिखाए जा रहे हैं। हमारे जो धम्मदेशना ये यूट्यूब पर भी दिखाई जा रही है। आप मोबाइल से इसको कभी भी देख सकते हैं। इसके लिए आपको यूट्यूब में जा कर के यूसीएन बुद्धा को आप क्लिक कीजिए, तो उससे आपको मेरी जो धम्मदेशना है आप कभी भी सुन सकते हैं। और धम्मदेशना सुनने के बाद आप उसकी प्रतिक्रिया भेजिए, और उसको मेरा मोबाइल नंबर भी दिया गया है, तो उसमें आप लाइक कीजिए, और जो भी आपके विचार है वो मेरे तरफ आप पहुंचाने की कोशिश करेंगे, ऐसे मैं आपसे अपेक्षा रखता हूं। और मेरे जो धम्मदेशना अभी यहाँ पर ही समाप्त करता हूँ। भवतु सब्ब मंगलम, भवतु सब्ब मंगलम, भवतु सब्ब मंगलम। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत। उपदेशों का पवित्र दान, धम्म उपदेश के प्रति चिंतन मनन, आषाढ़ से अश्विन पूर्णिमा तक धम्म के विचार लोगों तक पहुंचाने वाली सदियों से चली आ रही